So, hello everyone, this is Sneha Srivastava. I welcome you all in our YouTube channel Sneha Srivastava. So, बिना वक्त गवाए हुए हम लोग जो भी है स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, एसबीआई ने अपनी वैकेंसी निकाली है अप्रेंटिसशिप के लिए 7100 से ज़्यादा प्लस वैकेंसीज हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं एसबीआई के ऐप पे जा करके, और या फिर एसबीआई का जो ये पोर्टल है इसके ऊपर जाकर के आप सबसे पहले ही देख पाएंगे कि इंगेजमेंट इन अप्रेंटिसशिप लिखा हुआ है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टीजमेंट आएगा, जिसमें आपको हिंदी में भी ऑप्शन है पीडीएफ में और इंग्लिश में भी ऑप्शन है। तो आप वहां से भी डाउनलोड करके आप रीड आउट कर सकते हैं। एज सच मैं यहाँ पे डाउनलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला जैसा कि ऐसा हमारा पीडीएफ खुलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है 19 मई से लेकर के 8 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ये स्टार्ट होगा हमारा जुलाई 2026 से। ओके, और ये एक्ट जो है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 से रेगुलेटेड है, और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उसी के हिसाब से आपको पेमेंट भी होगी और उसी के हिसाब से सारी क्राइटेरिया भी बेस्ड है। तो यहाँ पे जो है हम लोग डिफरेंट स्टेट देख पा रहे हैं जिसके लिए वैकेंसीज निकली है, जैसे गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन सब के लिए ऐसे करके बहुत सारे स्टेट हैं। जैसे कि बिहार में अगर हम लोग देख ले तो हमारी यहाँ पे एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारी कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई है। जैसे बिहार के लिए एससी के लिए यहाँ पे 9 कैटेगरीज हैं, और जनरल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 29 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और इस तरीके से टोटल अगर हम लोग देखें तो इतनी एससी के लिए है इतनी, और टोटल हमारी वैकेंसी कितनी है 7150 वैकेंसी है। ओके, सो अगर हम लोग इसके बाद की क्राइटेरिया देखें कि कहाँ पे जो है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आप लोग को अलॉटमेंट होगी एज अ जब आप ज्वाइन कर लेंगे इसको। तो गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर यहाँ पे, और बिहार की अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली, ऐसे करके बहुत सारे अपने स्टेट में जाकर डाउनलोड करके देख लीजिएगा पीडीएफ में कि किसकी कहाँ पे क्या क्या पोस्टिंग हो सकती है। उसी तरीके से अगर हम लोग बिहार की बात करें तो गया, आरा, रोहतास और ये और भी नालंदा, ये सारी जगह पे है। यहाँ पे अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन इसके वॉकिंग के ऊपर और जिनको राइटिंग वगैरह इन सब में प्रॉब्लम है उन सब के लिए रिजर्वेशन हैं, अलॉटेड है। जैसे सारे डिपार्टमेंट्स के लिए 40%, जैसे यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए है। तो इसी तरीके से, और एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जैसे एआईसीटीई जो है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, नैक की वैलिडेशन, तो ये सब एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। उसी तरीके से ग्रेजुएशन हमें वहाँ की चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ये जो है आपका टेन्योर जो रहेगा ट्रेनिंग का, वो आपका 1 ईयर रहेगा। आपको 1 ईयर तक आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा, जिसका अगर हम लोग बात करें तो 15,000 पर मंथ अगर हम लोग 12 से इंटू करें तो 1,80,000 अप्रॉक्स बनता है। ओके, तो ये हम लोगों को स्टाइपेंड एज अ मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है पहला ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, जिसके अंदर हम लोगों को पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस के बारे में, जनरल इंग्लिश, मैथ्स, वही क्वांट हो गई, और हमारी रीजनिंग हो गई। जनरल अवेयरनेस में हम लोग को 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश में भी 25, और इसके मार्क्स भी 25 मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स अलॉटेड है। और ये रहा हमारा ड्यूरेशन। और मीडियम जो है हमारी इंग्लिश, और आपके हिसाब से मीडियम भी वो चेंज हो सकती है। ये अगर हम लोग देखें तो किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे मैंडेटरी है जो कि आपको आनी चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। जैसे बिहार की हम लोग बात करें तो इंग्लिश और हिंदी जो है हमारी मैंडेटरी की हुई है, हाँ आपको ये आनी चाहिए। तो और ये सारे एग्जाम के सेंटर्स हैं कि आपके कहाँ कहाँ पे एग्जाम्स पढ़ सकते हैं। जैसे बिहार के अंदर हम लोग देखें तो आरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, इन सब में हमारी पढ़ सकती है। और ये जो है अगर हम लोग पेमेंट की बात करें तो
पेमेंट की बात करें तो जनरल के लिए जो है 300 रुपीज है, और SC ST के लिए जो है वो अगर हम लोग देखें तो नील है। मतलब SC ST PWBD के अंदर कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, जनरल OBC EWS के अंदर 300 रुपीज लगेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हम लोग फिर मिलते हैं, बाय।